सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होगी। और आज के वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे हमने थंबनेल पर देखा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि गेस मिस्टेक ऑफ योर लाइफ, मतलब हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। और हम क्या करते हैं, राइट? वैसे तो हम बहुत सारी गलतियाँ करते रहते हैं, बट ऐसी कौन सी बड़ी सबसे बड़ी गलती है जो अगर हमने की तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, राइट? तो उसी को ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा समझने की ट्राई करना कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा हूँ और मेन जो मेरा मोटिव है वो क्या है कहने का। तो जैसा मैंने कहा कि हम गलतियां तो बहुत करते हैं, बट यहाँ पर मैं किस गलती की बात कर रहा हूँ उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और गलतियाँ भी हमारी लाइफ के अलग 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 फील्ड में होती है, राइट? सपोज कोई करियर की बात करो, वहाँ पर गलती की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर स्पिरिचुअलिटी में बात कर रहा हूँ, या फिर कोई किसी और फील्ड में। तो जैसे आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज हम बात करने वाले स्पिरिचुअलिटी में आप सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हो। अगेन, मैंने पास्ट में भी वीडियो बनाए, वहां पर मैंने कुछ गलतियां के बारे में बात की है, राइट? तो अगेन वही क्वेश्चन आता है कि स्पिरिचुअलिटी में भी कौन सी गलती, राइट? बिकॉज वो समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सारी गलतियां होती है। उसमें सबसे बड़ी जो मुझे गलती लगती है, अगर वो हमने की तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, राइट? आपने बहुत बार लोगों को सुना होगा कि मैंने स्पिरिचुअलिटी को मतलब उनको स्टडी करना स्टार्ट किया है, उसमें कुछ मैं सीख रहा हूँ। तो सबसे बड़ी यहाँ पर चीज़ आती है कि वो आप सीख क्यों रहे हो, उसके पीछे का मोटिव क्या है, सीखना आपने क्यों स्टार्ट किया, राइट? इन सब रीजन बहुत ही मायने रखते हैं, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। सपोज किसी ने स्पिरिचुअलिटी में इसलिए जाना स्टार्ट किया क्योंकि उसके जो दोस्त थे वो कर रहे थे, या फिर उनके जो पेरेंट्स है वो स्पिरिचुअल में मानते हैं, तो ये भी स्टार्ट कर दिया, उसने भी स्टार्ट कर दिया, राइट? तो ये सबसे बड़ी गलती है। कौन सी? कि स्पिरिचुअलिटी आप किसको देख के स्टार्ट कर रहे हो और कब स्टार्ट कर रहे हो। दोनों चीजें, किसको देखकर क्यों स्टार्ट कर रहे हो और कब स्टार्ट कर रहे हो। एंड बिकॉज बहुत ही ज्यादा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि कोई एक इंसान है वो किसी और को देख करके स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर दिया। अब जब वो ये सब समझने बैठेगा तो स्टार्टिंग में उसको समझ में भी आएगा सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ेगा तो उसको इतना समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रियली उसमें है नहीं। उसने स्टार्ट क्यों किया? किसी और को देख के। उसने ऐसा क्यों किया, किसी और को देख के स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि उसके दोस्त ने स्पिरिचुअलिटी की वजह से उनको बहुत सारे बेनिफिट हुए, तो उसको भी लगा कि मैं अगर स्टार्ट होगा तो मुझे भी बेनिफिट होगा। तो उसका जो रियल इंटरेस्ट है वो बेनिफिट में है, स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, राइट? तो यहाँ पर वो तब तक समझ जाएगा जब तक वो समझ रहा है, लेकिन जब उसे समझ में नहीं आएगा तब वो वहां पर छोड़ देगा, राइट? तो यहाँ पर जो किसी को देख करके आता है वो ज्यादा देर तक यहाँ पर टिक नहीं पाता है, राइट? तो अब क्वेश्चन उठता है कि किसी को स्पिरिचुअलिटी में कब और किसे एंटर करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि किसी को और को दिखकर आप ये एंटर नहीं कर सकते। तो हमारी लाइफ में ऐसा कौन सा पॉइंट आता है जब हमें लगता है कि हमें स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए, और उसकी कोई एज होती है या नहीं होती है, उसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो आप कह सकते हो कि आइडियल एज जो होती है किसी भी इंसान में वो होती है कि 30 to 40 के बीच में। अब ऐसा है क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन जो है उतना मतलब डल नहीं हुआ होता है, थोड़ा सा शार्प होता है, राइट? उसमें आप सोच सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी अच्छी होती है। और 30 to 40 के बीच में आप बहुत सारे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस कर चुके हो, आपका जो करियर है वो भी धीरे धीरे सेट होने लगता है, आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे भी हो सकते हैं। तो नॉर्मल जो मतलब 24 25 का जो इंसान है उसको लगता है, उनके अंदर सब कुछ डिजायर होता है, शादी का डिजायर होता है, बच्चे का डिजायर होता है, करियर अगर मुझे ये इस तरह की जॉब मिल गई या फिर मेरा बिजनेस ऐसा हो गया तो मैं ये करूंगा, बहुत सारे डिजायर्स होते हैं। तो डिजायर की वजह से वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में जो समझना होता है वहां पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, वहां पर फोकस नहीं कर पाता, इसलिए उसके लिए ये सब समझना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो 30 to 40 ईयर्स के जो बीच में होता है उसने वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया होता है, राइट? मतलब जो भी उसके डिजायर थे वो उसने ऑलमोस्ट फुलफिल कर लिए होते हैं। तो अब उसके पास कुछ और है नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो पूरा फोकस है, पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक जगह पर लगा सकता है, और वो दैट इज स्पिरिचुअलिटी, राइट? तो इस तरीके से इसलिए मैंने कहा कि 30 to 40 के बीच में कोई अगर इंसान है वो अगर इस चीज को समझता है तो वो बहुत बेटर तरीके से समझ पाता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज कोई 20 ईयर्स का उसने ट्राई की स्पिरिचुअलिटी, तो क्या वो उसके समझ में नहीं आएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि एज इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन सिर्फ यही फैक्टर नहीं है। दूसरा फैक्टर, जैसे मैंने कहा कि आप स्पिरिचुअलिटी क्यों स्टार्ट कर रहे हो, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? बिकॉज अगर ये रीजन आपका अगर स्ट्रांग है बहुत ही ज्यादा,
तब बहुत इजीली समझ पाओगे और वहां पर एज मैटर नहीं करती। स्पिरिचुअलिटी में किसी को एंटर कब करना चाहिए? तब करना चाहिए जब उसके पास इसके सिवा और कोई ऑप्शन ही ना हो। मतलब उसने लाइफ में मे बी वो 18 या 20 ईयर का ही है, लेकिन उसने लाइफ में बहुत देखा, मेंटली उसको बहुत सफर हुई, उसने अपने अराउंड की सिचुएशन को ऐसा देखा जब उसको लगा कि मुझे अब स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना चाहिए। सपोज कोई डिप्रेशन में है, उसने इस चीज को देखा है कि यहाँ पर जब कंडीशन खराब होती है लाइफ की क्या हालत होती है, लाइफ की क्या सिचुएशन हो जाती है, राइट। उसने इस चीज को देखा है, उसने ये भी देखा कि मैं जितनी भी एफर्ट करूंगा यहाँ से फ्री होने की, राइट। मुझे अगर ऐसा लगेगा कि मुझे ये जॉब मिल गई तो मेरी लाइफ सेट है, मुझे ऐसा अगर ऐसा लगता है कि मुझे ये इंसान मिल गया, इससे मेरी शादी होगी तो मेरी लाइफ सेट है, उनको जो भी लगता है, अगर उसने इस चीज को पहले ही देख लिया कि मैं कुछ भी कर लूं यहाँ से फ्री नहीं हो सकता। हाँ, कुछ दिन के लिए मुझे अच्छा लगेगा, अगर मुझे मेरी फेवरेट जॉब मिल गई, मुझे मेरा बिजनेस चल गया तो मुझे कुछ दिन के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन वापस से जब प्रॉब्लम्स आएगी तो वो मजा मजा जो आपकी है वो चली जाएगी। अगर मेरी उस इंसान से शादी हो गई जो मैं चाहता हूँ जिससे मेरी हो, लेकिन कुछ दिन वहां पर अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी जब उनकी कमियां आपको दिखने लगेगी तो वही प्रॉब्लम वो सामने आएगी। मतलब जब तक यहाँ से आप फ्री नहीं होगे तब तक आप कुछ भी कर लो लाइफ में, आपको हैप्पीनेस या फिर पीस आपको मिल ही नहीं सकता। अगर इस चीज को आपने देख लिया है जब आप 20-22 साल के हो तभी, तब आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर सकते हो। वाई? बिकॉज आपके मन में अब क्वेश्चन उठेगा कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है तो एक्चुअल में अब और है क्या इसमें जानने लायक। तब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, तब आपको लगता है कि इस दुनिया में जो भी है वो करने लायक है, मैं करूंगा, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। वो सब करके मुझे कुछ भी खुशियां मिलने वाली है, टेम्पररी प्लेजर मिलेगा, लेकिन अल्टीमेट जो मुझे पीस या फिर आप कह सकते हो कि शांति चाहिए वो वहां पर नहीं मिल सकती। इस सब चीजों को आपने अगर 20-22 साल की उम्र में देख लिया, दैट इज वेरी गुड। जो लोग नहीं देख पाते हैं उसके लिए आइडियल एज 30 to 40 ईयर्स, जब वो समझते थे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था जब वो 20-22 साल के थे, मुझे अगर ये सब मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। उनको सब मिल गया लेकिन नहीं हुए खुश, अब उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो अब वो ढूंढेगा कि अब और चीज क्या है, तब वो यहाँ पर आएगा। तो एक है कि आपने सब चीज को एक्सपीरियंस किया, बाद में आप डिसाइड करो कि मुझे अब स्पिरिचुअलिटी में जाना है। और एक है कि आपने 20-22 साल के एज में देख लिया अपने अराउंड में लोगों को कि वो ये सब कर रहे हैं लेकिन कोई भी खुश नहीं है, तो वो और स्मार्ट अप्रोच है। अब क्या होगा कि आपने इस चीज की इंपॉर्टेंस देख ली है कि मैं कुछ भी कर लूं मुझे खुशी नहीं मिलने वाली, अब मेरा पूरा फोकस यहाँ पर आएगा स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता है। यहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी में किसी को देख करके नहीं आ रहे हो, राइट। आपने इस चीज को देखा है, आपने इस चीज को समझा है कि मैं कुछ भी कर लूं, जब तक यहाँ से फ्री नहीं होगा मुझे पीस नहीं मिल सकता। और यहाँ से फ्री कैसे होगे? जब आप इसको समझोगे, और इसको समझना मतलब स्पिरिचुअलिटी, खुद को समझना मतलब स्पिरिचुअलिटी, राइट। तो इन सब चीजों को इस तरीके से जब आप देख करके स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हो, उसको स्टार्ट करते हो, तो आप कह सकते हो कि आपने सही तरीके से स्पिरिचुअलिटी में एंटर किया है। बिकॉज सपोज जैसा मैंने कहा कि स्टार्टिंग में अगर आपको सब कुछ समझ में आया, फ्यूचर में भी कुछ समझ में ना आए स्पिरिचुअलिटी में, तब भी आप उसको छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसको अगर समझ में नहीं आए तो आप 1 दिन 2 दिन, आपको महीना भी हो सकता है, साल भी हो सकते हैं कहीं, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यही इंपॉर्टेंट चीज है सबसे, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कन्वे करना चाहता था। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी गलती है सब लोग क्या करते हैं कि गलत टाइम में, अपनी लाइफ के गलत टाइम में इन स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना, स्पिरिचुअलिटी में एंटर किसी और को देख करके करना। इसकी वजह से क्या होता है कि एक तो आप स्पिरिचुअलिटी के एंड तक पहुंच नहीं पाओगे, और दूसरा इसकी वजह से आपके जो और काम है जो 20-22 साल की उम्र में करने चाहिए वो आप करोगे नहीं, जैसे कि करियर पर फोकस करना, राइट, पढ़ाई में ध्यान देना, वो आप करोगे नहीं, और आपका पूरा ध्यान यहाँ पर आ जाएगा, तो ये भी सही से नहीं हो पाएगा और वो भी, हमारी स्टडी भी सही से नहीं हो पाएगी, राइट। तो ये सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं किसी को देख करके। जैसा मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी मेंटर आप किसी को देख करके नहीं कर सकते। आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पर है, आपकी मेच्योरिटी किस लेवल पर है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है, उसके बाद आप उसमें एंटर कर सकते हो, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी क्वेरी डाउट तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।